मोहन भागवत जी को जब ध्यान आया कि अब सत्ता जा रही है, अब सत्ता की कुर्सी हिल रही है, तब वो अपने इमाम की बात करेंगे और देश में नफरत फैलाने की बात करेंगे। गुजरात चुनाव जब आ जाएगा, जब कोई चुनाव आ जाएगा, तब देश के प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े पैकेज देके और बड़ी बड़ी योजनाओं देके देश की जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी ने देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया? क्या देश के प्रधानमंत्री ने देश में किसानों की आय दोगुनी की? क्या देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो वायदा पूरा किया? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास उन्होंने पूरा किया? कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने केवल फेंकने का काम नहीं है। कौन सा सबका साथ है? सबका साथ लेके चलते तो आज देश खुशहाल होता। मेरे भाई ये बोलते हैं। अरे मैं कहता हूँ आरएसएस की बात करेंगे आप। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। भारत जोड़ो यात्रा जो है लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरवन पांडे हमारे साथ मौजूद है, जो राहुल गांधी के साथ लगातार भारत जोड़ो का हिस्सा है। जिस तरीके से जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो है 107वें नंबर पर पहुंचा है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बनाने की बात करती है? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हंगर इंडेक्स की ही नहीं बात करिए आप, बहुत सारे ऐसे जो नए नए डेटा आते हैं, जो रिलीज होता है। आप बताइए, सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए आप, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा इस देश में है। आप भुखमरी की बात करिए, जो लोग इस देश को कहते थे मैं विश्व गुरु बनाऊंगा, इस देश को उन्होंने नफरत गुरु बनाने का काम किया। क्या वाकई में देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार ने इस देश की जनता के साथ न्याय करने का काम किया है? आज देश में गरीब किसान की बात हो, मैं कर्नाटक में हूं और कर्नाटक में किसानों की हालत इस तरह बदतर है, वो लोग प्याज 2 रुपए किलो बेचने पे मजबूर हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को कर्नाटक की जनता का और कर्नाटक के किसानों का ध्यान नहीं है? जाके देखिए, लाखों कुंटल टनों प्याज सड़ रही हैं और देश के प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, आपसे देश की जनता पूछ रही है। जब आपने कहा था 2 गुना किसानों की आय होगी, बहुत हुए किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो कहां गई आपकी सरकार? पत्रकार महोदय कभी जाके लोगों ने चुना है सर। कौन लोगों ने चुना है? लोगों ने नहीं चुना है। देश की जनता को गुमराह करके सत्ता में आई हुई सरकार है। अगर लोगों ने चुना होता तो इस सरकार को आज लोग जनता प्यार करती। आज ये जनता क्यों भारत जोड़ो यात्रा के साथ है? भारत जोड़ो यात्रा के जो साथ है, ये पूरी तरीके से जनता परेशान है। क्योंकि चाहे किसान की बात हो, चाहे युवा की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे किसी की बात हो, सभी लोग परेशान हैं। और भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हम नहीं, पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। जो लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने यहाँ देखा कर्नाटक में इतना दुष्प्रचार किया जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि इसमें शराबें बांटी जा रही हैं, लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, जो आपने मीडिया के जरिए देश की आम जनता के बीच में जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो आपने ऐसे ऐसे शब्द किए, मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री से आपका भी स्वागत है। आइए इस यात्रा में जुड़िए, आपको पता हो जाएगा कि लोगों की स्पिरिट। कहाँ जुड़िए? विकास में बिजी है सर। अरे कौन सा विनाश में जो बिजी हैं कि विकास कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं देश का। अरे बताइए, आप जाके देखिए किसानों की हालत किस तरह से बदतर है, आज युवाओं की हालत किस तरह से बदतर है। कौन से विकास की बात देश के प्रधानमंत्री की है? इन्होंने विकास का काम नहीं किया, इन्होंने देश के विनाश का काम किया है। मैं कर्नाटक की बात करूं, केरल की बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं या पूरे देश की बात करूं, जब देश गुजरात मॉडल देखें। अरे कौन सा गुजरात मॉडल जाके आप जाके देख। अहमदाबाद भी गया, मैं गुजरात भी गया और जल्दी मेरा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गुजरात दौरा होने वाला है। मैं गुजरात में जैसे चुनाव का अनाउंसमेंट होगा, हम गुजरात पहुंचेंगे, क्योंकि इन्होंने गुजरात के बिल्किस बानो को न्याय दिया। देश के प्रधानमंत्री ने रेप पीड़िता को सत्ता में, जो रेप पीड़िता लोग थे उनको जेल की सलाखों के पीछे बाहर भाग भेजा गया। क्या इस सरकार ने लोगों को न्याय देने का काम किया? नहीं दिया। ये सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है। उनके खिलाफ हम लोग ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पदयात्रा के जरिए, हमारे राहुल गांधी जी, ये पूरी तरीके से इससे सत्ता डगमगाई हुई है। आप जैसे पत्रकार भी डगमगाए हुए हैं, क्योंकि कहीं कहीं डगमगाए हुए हैं। आप बताइए, आज जिस तरीके से आज तक हो या स्ट्रीम मीडिया हो, जिस तरीके से लोगों के बीच में जाति, धर्म, मजहब, भाषा और प्रांत का नफरत फैलाने का काम कर रही है,
है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार सच्चाई दिखा रहे हैं ना शुरू से। नहीं, बिल्कुल आप दिखा रहे हैं, आपको सल्यूट है, लेकिन जो स्ट्रीम मीडिया है वो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, देश की जनता को तोड़ने का काम कर रही है। क्या वाकई में आज देश में प्यार की जरूरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत देने का काम कर रही है। गुजरात चुनाव जब आ जाएगा, जब कोई चुनाव आ जाएगा, तब देश के प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े पैकेज देके और बड़ी बड़ी योजनाओं देके देश की जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी ने देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया? क्या देश के प्रधानमंत्री ने देश में किसानों की आय दोगुनी की? क्या देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो वायदा पूरा किया? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास उन्होंने पूरा किया। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने केवल फेंकने का काम नहीं है। कौन सा सबका साथ है? सबका साथ लेके चलते तो आज देश खुशहाल होता। मेरे भाई ये बोलते हैं। अरे मैं कहता हूँ आरएसएस की बात करेंगे आप। मोहन भागवत जी को जब ध्यान आया कि अब सत्ता जा रही है, अब सत्ता की कुर्सी हिल रही है, तब वो अपने इमाम की बात करेंगे और देश में नफरत फैलाने की बात करेंगे। क्या वाकई में इन्होंने देश में उस मानवता को, उस भावात्मक चीजों को इन्होंने करने का काम किया कि रोने का काम किया? अब चुनाव आ जाएगा गुजरात का, तो गुजरात में बड़े बड़े योजनाएं आएंगी, बड़ी बड़ी सारे कार्यक्रम आएंगे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं सरकार ने पूरी तरीके से देश की जनता को छला है। और जो जनता को छलेगा वो सत्ता की कुर्सी पे नहीं बैठेगा, इनको सत्ता की कुर्सी से भगाने का काम किया जाएगा। क्या देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आप बताइए, क्या देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता के साथ कौन सा ऐसा न्याय किया है? बता दीजिए कौन सा न्याय किया है? देश के प्रधानमंत्री ने कोई न्याय दिया है? कोई न्याय नहीं किया है। अब ये लड़ाई पूरी तरीके से बात कर रहे हो, धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। 8 साल हुए अभी सर। अरे 8 साल में देश का बंटाढार कर दिया। क्या बंटाढार हो गया? क्या बंटाढार हो गया? चारों तरफ चौतरफा पूरी तरीके से देश त्राहिमाम कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री सत्ता में मस्त हैं। कपड़े बदल रहे हैं, रूप बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। क्या ये लोग नाम बदलने से देश की परिस्थितियां कम वो हो जाएंगी, बदल जाएंगी? नहीं बदल जाएंगी। नाम बदलने से सिर्फ ये अपनी फायदा लेना चाहते हैं। हिंदू धर्म की राजनीति करेंगे, मजहब की राजनीति करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार ये जातिगत राजनीति अब खत्म करे, आपको सत्ता से जनता भेजने के लिए तैयार है। ये सब हमारे भाई साहब खड़े हैं, पूछिए इनको कितनी आय मिलती है, कितनी प्रति व्यक्ति आय है? कर्नाटक की जनता की बात करिए, सरकार यहाँ भाजपा की है। अगर लोग यहाँ पे सरकार के खुश होते तो इतना बड़ा जनसैलाब नहीं होता। इतना बड़ा जनसैलाब जो है ये पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ है। वो तो कह रहे हैं कि कर्नाटक में सरकार बन रही है फिर से। अरे मैं कह रहा हूँ गुजरात में आपकी सरकार जा रही है। इस सरकार की जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में केवल आई है झूठ और खरीद और फरोख्त के जरिए। आपने कौन सी सरकार, कौन से राज्य में इन्होंने सत्ता में वोटों के जरिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है? मध्य प्रदेश में आपने सत्ता पलट दी पैसे देके, आपने महाराष्ट्र में सत्ता पलटने का काम किया। आपको जनता ने वोट नहीं दिया था, आपने जनता के विधायकों को, सांसदों को आपने खरीदने का काम किया। ऐसी गैर लोकतांत्रिक सरकार इस देश में नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है, महंगाई हटाना है, भुखमरी हटाना है, इसकी लड़ाई है हमें। और इसके एक साथ होके और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए मोदी जी से इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए मैं कहता हूं, क्या मोदी जी बहुत सारे वायदे किए, क्या उन्होंने उस वायदे के जरिए देश की जनता को उन्होंने वो कार्य किया? नहीं किया उन्होंने काम। अगर कार्य वो करते तो शायद आज उनको जनता मानती, जनता उनको प्यार करती। लेकिन अब जनता उनको प्यार नहीं कर रही है, जनता उनको सत्ता से बेदखल करना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और आने वाले जो 2024 में सरकार होगी वो पूर्णतः कांग्रेस की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल। देखिए प्रधानमंत्री, मैं कहता हूं ये जो भारत यात्रा है ये बहुत सारे मुद्दे हैं। देश में पूरी तरीके से जो नफरत की राजनीति है, पूरी तरीके से जाति की राजनीति है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। आज स्मृति ईरानी जी को क्यों नहीं याद आ रहा है? स्मृति ईरानी जी क्या सो गई हैं? जब 400 का सिलेंडर तब महंगा लगता था, आज 800 का सिलेंडर महंगा नहीं लग रहा है, 1000 का सिलेंडर महंगा नहीं लग रहा है। तो ये लोग सोए हुए लोग हैं, ये लोगों को मूल्य निर्धारण नहीं कर पाते। ये महंगाई के जरिए पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। अब इस देश में पूंजीपतियों को फायदा नहीं पहुंचेगा, अब जनता के पैसा जनता के जन जन तक जाएगा और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और हम इसको लड़ते रहेंगे।
जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं आप भारत जोड़ो यात्रा में, क्या लग रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, भारत जुड़ रहा है, लोग साथ आ रहे हैं राहुल गांधी जी के? बिल्कुल, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से जनसैलाब दिख रहा है। आपने केरल में देखा, आपने कल बेल्लारी में देखा, जिस तरीके से सरसों फेंकने की जगह नहीं थी। आप देखते होते चेहरे ही चेहरे, वो चेहरे केवल देश के नहीं थे, वो चेहरे राहुल गांधी के थे। लोग राहुल गांधी से प्यार कर रहे हैं और राहुल गांधी के साथ प्रतिदिन 30 से 35 किलोमीटर पदयात्रा कर रहे हैं। और ये पदयात्रा कन्याकुमारी तक, पूरी कन्याकुमारी से जो चली थी ये कश्मीर तक पहुंचेगी। और इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इस सरकार का विरोध करेंगे। और जन जन का प्यार मिल रहा है, जन जन का आशीर्वाद मिल रहा है, वतन हमारा जुड़ रहा है। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा। ये हमारा हिंदुस्तान है, इसे हमें बचाना है, इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है। कोई सत्ता, जो बीजेपी सत्ता है, ये सत्ता में बैठ के केवल लोगों को गुमराह करती है। अब हमें गुमराह नहीं होना है। क्यों भाइयों, एक साथ होके और भारत यात्रा को आगे बढ़ाना है। भारत जोड़ो यात्रा आगे चलती रहेगी ऐसे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने।